Good morning, class. Our next topic was role of hormones in initiating reproductive function. Actually, हार्मोन्स का रोल क्या है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कैरी करने के लिए. ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट सेट. एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का सिक्रिएट करती है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके पर्टिकुलर बॉडी साइट पे जाके एक्चुअली वो रिएक्शन करता है. हम उसको बोलते हैं टारगेट साइट. द लार्जेस्ट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. एक्चुअली जो लार्जेस्ट साइट जो होता है वो हार्मोन्स का लिए रिस्पॉन्ड करता है. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टाइल ग्लैंड्स इन द बॉडी. एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टाइल ग्लैंड्स होती है. द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स. हम देखते हैं कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होता है वो सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करती है. यू जस्ट लर्न दैट दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ये हार्मोन्स जो मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. एक्चुअली ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है कौन से ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. ठीक है. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स. वो बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है. वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज. अब ये वो शो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स कि हमारी फीमेल की ओवरी में ओवम मैच्योर हो गया है, स्पर्म मैच्योर हो गया कहाँ पे? टेस्टिस में. ठीक है. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल. एंड मेल में कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल में एस्ट्रोजन का है ना. उसके बाद रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टारगेट साइट. एक्चुअली वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और जो कि टारगेट साइट पे. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एक्चुअली वो टारगेट साइट पे जाके वो स्टिमुलेट वहाँ पे उसमें चेंजेस ला देते हैं. ठीक है. और उससे क्या आता है? उसमें प्यूबर्टी आती है. ठीक है. मैच्योरिटी आती है. वो एडल्टनेट आता है जिसके कारण वो शो करता है वो सेकेंडरी और सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. एक्चुअली क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमंस में क्या होती है? ठीक है. तो एडोलेसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. एडोलेसेंस आ गया मतलब ये हो गया कि हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन रिप्रोड्यूस. ठीक है. व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू रिप्रोड्यूस गैमीज. जहाँ उनकी टेस्टिस और ओवरीज क्या होता है? रिप्रोड्यूस के लिए क्या हो जाएगी? प्रिपेयर हो जाएगी. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट ओवर मच लॉन्गर टाइम इट मेल्स देन इन द फीमेल्स. ठीक है. अब फीमेल्स के कंपेरिजन में मेल्स में गैमेट्स जो होते हैं जो गैमेट्स जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमेट्स से गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? फीमेल्स के कंपेरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज. फीमेल्स में एक्चुअली 10 से 12 साल की एज में ये प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है गैमेट्स प्रोडक्शन करना. एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेट 45 to 50. और लास्ट कब तक होता है? 45 से 50 के एज तक फीमेल में बंद हो जाता है. ठीक है. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एक्चुअली ऑन प्यूबर्टी के बेस तक वो लगातार ओवा क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं. जो फीमेल के अंदर जो ओवम बनते हैं एक बनते हैं वो लगातार 50 की एज तक बनते हैं और प्यूबर्टी चलती रहती तब तक वो एक चलते रहे. वन ओवम मैचर्स एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इज अबाउट 28 to 30 ईयर्स. और लगभग 28 से 30 डेज के डिफरेंस के बेस पे क्या होते हैं? ओवम कंटिन्यू मैच्योर होते हैं 28 से 30 डेज पे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक. इस टाइम पे क्या होता है? यूटेरस की वॉल क्या हो जाती है? बहुत थिक हो जाती है. सो एज द रिसीवर द एग. उसी कारण क्या होता है? वो एग को रिसीव करती है. वॉल थिक हो जाएगी इसलिए एग को रिसीव करेगी. इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगन टू डेवलप. इसी कारण वो फर्टिलाइज हो जाता है और डेवलप होने के लिए स्टार्ट हो जाता है. द रिलीज इज प्रेगनेंसी. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. इसी कारण से क्या होता है? प्रेगनेंट होती है फीमेल. ठीक है. इफ फर्टिलाइज अगर वहाँ पे अगर यूटेरस में अगर एक वहाँ पे अगर फर्टिलाइज हो गया और मेल गेमिट आ गया तो क्या हो जाएगा? मेल फीमेल गेमिट फ्यूज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? प्रेगनेंट हो जाएगी. ठीक है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन अगर वहाँ पे एग आया है यूटेरस में और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. अब जो एग निकला है ये ना और या फिर यूटेरस में जो लाइनिंग हुई है जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगी. दिस कॉजेज ब्लीडिंग एट वुमेन. इस कारण से क्या होगा? वो बाहर निकलने लग जाएगा जो एग का यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है. और ब्लीडिंग होगी वुमेन में. ठीक है. इस डिस्कस का ब्लीडिंग इन द वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसलिए हम उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. menstruation to occur once in about 28 to 30 years.
एक्चुअली मेंसुरेशन कितने डेज के डिफरेंस पे होता है? 20 से 30 डेज के डिफरेंस पे होता है। द फर्स्ट मेंसुरेशन फ्लो बिगिंस एट द प्यूबरिटी। अगर फर्स्ट मेंसुरेशन हुआ है ना, ब्लीडिंग हुई है अगर फीमेल को, तो वो क्या शो कर रहा है कि वो प्यूबरिटी आ गई, फीमेल में क्या आ गई, प्यूबरिटी आ गई है, और वो उसके अंदर सेक्सुअली कैरेक्टर्स आ गए हैं, वो अब हम उसको बोल सकते हैं कि अब वो फीमेल मदर बन सकती है, ठीक है, उसमें कैरेक्टर आ गए हैं कि वो मदर बन सकती है, ठीक है। एंड इज टर्म्ड मेनार्क, है ना, हम उसको द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड दिस टर्म इज मेनार्क। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मेनार्क। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, और 45 से 50 की एज में क्या होता है, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। व्हाट डू वी से, मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर। अब उस क्या होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी कभी इरेगुलर हो सकता है, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो कभी कभी इसको टाइम लगता है कि ये रेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसके थ्रू कंट्रोल होता है, हार्मोन्स की। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। एक्चुअली साइकिल क्या इंक्लूड करता है कि बताता है कि वो एग मैच्योर हो रहा है। इट्स रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली क्या होता है, द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग का मैच्योरेशन बताया, इट्स रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेराइन। अब ये क्या होता है, यूटेराइन वॉल की जो क्या होती है, वॉल वहाँ थिक हो गई है, एंड इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के दौरान इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। प्रेगनेंसी के दौरान इसके अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, एक मतलब कोई रिलीज वहाँ ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है, उस टाइम पे, है ना। एक यूटेरस की वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली क्या, एक फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी। इन केस द एग, रीजन के, इन केस द एग इज फर्टिलाइज टू बिगन से टू डिवाइड। एक फर्टिलाइज्ड हो गया और स्टार्ट हो गया डिवाइड होना, एंड देन गेट्स एम्बेडेड इनटू यूटेरस, और यूटेरस में क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया है ना। फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, आगे डेवलपमेंट होगा, वो आगे क्या होगा, बेबी में डेवलपमेंट हो जाए, एज यू लर्न इन द चैप्टर 9, ठीक है। अब बॉय और गर्ल, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, बॉय है कि गर्ल है, वो कैरेक्टर्स हो गया है, ठीक है। फीमेल मेल फीमेल फीमेल जायगोट हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो अब पता कैसे लगा कि मेल और फीमेल है, ठीक है। तो इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। फर्टिलाइजेशन के थ्रू एग और जायगोट जैसा बना है, वो बताएगा कि वो क्या सेक्स है उसका, एक्चुअली वो बच्चे का सेक्स क्या है, वो बच्चा बॉय है कि गर्ल है। तो उसको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स तो उसके थ्रू पता चलता है कि वो बॉय है या गर्ल है। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जो बताते हैं कि इन द फर्टिलाइज्ड एग, वो फर्टिलाइज्ड एग में कुछ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सभी ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स को अलावा जो होते हैं, इन 23 पेयर्स में जो दो पेयर जो क्रोमोसोम्स के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, नेम्ड एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम ही डिपेंड करते हैं, बताते हैं कि वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाइल है मेल हैज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल के पास 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम, ठीक है। दिस गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव 1 एक्स क्रोमोसोम। अनफर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, उसके बाद ऑलवेज एक एक्स क्रोमोसोम होगा। हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में 1 एक्स और 1 वाई होता है, ठीक है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 टाइप। स्पर्म क्या होता है, 2 टाइप से। तो वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एंड द अदर काइंड एंड वाई क्रोमोसोम, और एक और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। अब जब स्पर्म के पास एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है कि ये स्पर्म क्या है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। और ये फीमेल की दोनों एक्स ही होते हैं, और इसके मेल का एक वाई होता है और एक्स होता है। अगर मेल का वाई इस एक्स के साथ फ्यूज़ हुआ, मेल का अगर एक्स के फ्यूज़ नहीं हो और वाई वाला है फीमेल के एक साथ फ्यूज़ हुआ, तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। क्या बनाएगा, ये एक्स वाई, तो क्या बनेगा, एक्स वाई से क्या बनेगा, बॉय बनेगा, है ना। और मेल का एक्स, मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं स्पर्म, हो ना, और फीमेल में एग में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई का वाई वाला इस एक्स का रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स वाई,
क्या बनाएगा, उससे बॉय बनेगा। और फीमेल का मेल का एक्स फीमेल के एक्स से ऑलरेडी एक में तो दोनों ही एक्स होते हैं, तो इसको कोई सा भी फ्यूज हो पता नहीं करेगा, उसमें क्या होता है एक्स वाई होता है। तो वाई वाला अगर एक्स का रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा एक्स वाई बॉय, और ये वाला एक्स मेल का इस फीमेल के एक्स के साथ तो क्या बनेगा एक्सेस क्या बनाएगा गर्ल्स बनाएगा। तो क्या होगा उससे क्या होगी गर्ल होगी। अगर वाई ने रिएक्शन की एक्स के साथ तो एक्स वाई बॉय बनेगा, और एक्स ने रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा गर्ल बनाएगा। वही लिखा है इसमें, ठीक है कि when a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would be have to X chromosome develop into a female child. In the sperm contribute a Y chromosome to the egg and fertilization. The zygote would develop into a female in a male child. Sex determination of humans. ठीक है, now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. एक्चुअली फादर का ही डिपेंड करता है कि उसका एक्स से रिएक्शन करा है कि फादर का वाई। अगर वाई रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा मेल, और एक्स करेगा तो फीमेल। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर बेबी टू कम्प्लीटली रॉन्ग। ये इसलिए बोला जाता है कि मदर इस पर डिपेंड नहीं करती कि उसने बॉय को जन्म दिया या गर्ल को जन्म दिया, ठीक है। द बिलीव दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल, ये मान्यता है कि मदर क्या होती है द सेक्स ऑफ द हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। एंड टू ब्लेम हर फॉर हिज टू टोटली अनजस्टिफाइड, इसलिए उसको ब्लेम किया जाता है कि लड़की हो गई है। एक्चुअली आजकल कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़की गर्ल हो गई तो मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि माँ की गलती है, ये बार बार लड़की ही हो रही, तो इसमें उसको कोई गलती नहीं होती। ये सब कुछ डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि उसका एक्स क्रोमोसोम अटैच हुआ है कि वाई क्रोमोसोम अटैच हुआ है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।